देखो, देश में मिलने वाला ऑलमोस्ट 75% जो पनीर है वो नकली है। और ये मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट के डेटा है, वेरीफाइड डेटा है कि पिछले 5 सालों में जो इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट है वहां पे एडल्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो यस, अगर आप उन लोगों में से हो जो वेजिटेरियन हो और पनीर को कंज्यूम करते हो फॉर प्रोटीन इंटेक, ताकि जो आपका प्रोटीन गोल हो वो पूरा हो जाए, तो ट्रस्ट मी, जो भी आप पनीर कंज्यूम कर रहे हो वो ऑलमोस्ट एक एनालॉग पनीर है। अब ये एनालॉग पनीर होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा सिंथेटिक पनीर है जो एग्जैक्टली पनीर की तरह लगता है बट होता नहीं है। ये कुछ सिंथेटिक केमिकल्स, पाम ऑयल और कुछ फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव डाल के बनाया जाता है, जो इजीली मार्केट में आपको 250 से लेके 300 रुपए किलो मिल जाता है। अब समझने की बात यह है कि जो दूध बेसिकली है वो ऑलमोस्ट 70 से 80 रुपए लीटर है अगर आप अमूल या मदर डेयरी का कंज्यूम कर रहे हो। अब लगभग 4 से 5 लीटर दूध खौलाने के बाद, बॉयल करने के बाद मुश्किल से आपको मिलता है आधा से 1 किलो पनीर। अब उसमें आपको 200, 250, 300 रुपए केजी पनीर इजिली हर एक वेंडर्स के पास मिल जा रहा है। हाल ही में नोएडा में रेड हुई तो उनके स्टाफ में, उनके रेस्टोरेंट में बहुत सारा फेक पनीर यानी कि एनालॉग पनीर को पकड़ा। सेम सिनेरियो मुंबई में भी हुआ, वहां पे भी बहुत सारे फेक पनीर मिले। अब यहां पे जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है वो साफ साफ बोला गया है, अगर आप सिंथेटिक पनीर बना रहे हो तो आप बनाओ, बशर्ते उसके पैकेट के पीछे आपको लिखना पड़ेगा एनालॉग पनीर। इट मींस वो एक सिंथेटिक पनीर है जहां पे न्यूट्रिशन न के बराबर है। बट यस, ये इंडिया है तो यहां भी इन्होंने लूप होल ले लिया है। तो इस पनीर को पैकेट में न सेल आउट करके वो इजीली ओपन मार्केट में, रेडी पे, रेस्टोरेंट में, किसी छोटे वेंडर्स के पास खुले में बेच रहा है, जहां तुमको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक फेक या एक एनालॉग पनीर है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पनीर एज ए प्रोटीन सोर्स खा रहे हो तो कोशिश करो इसको अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा टोफू, राजमा, सोया चंक्स, सोयाबीन, स्प्राउट्स, उससे प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हो अगर आप एक जिम गोर फिटनेस एथलीट हो इन दैट केस। और अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जो सिंपल रेस्टोरेंट में किसी रेडी पे पनीर रोल, पिज्जा, बर्गर खा रहा है, उसमें पनीर डाल के, अगर आप उन लोगों में से हो जो रेस्टोरेंट में पनीर कंज्यूम कर रहे हो, तो कोशिश करो वहां भी अवॉइड करके कुछ और डिश मंगा लो जहां पे पनीर कम से कम यूज हो। दूसरी चीज, अगर आप पनीर घर पे बना लो तब तो फार बेटर है, 100% प्योर और ऑथेंटिक। यस, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बट जो चीजें मिलेंगी वो पूरी तरीके से नेचुरल रहे। बट अगर आपके मन में चल रहा हो कि इस फेक एनालॉग पनीर को कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, मात्र आपको 30 रुपए खर्च करने की जरूरत है। किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाके उनसे मांगो आयोडीन टिंचर। ये बेसिकली उस पनीर के ऊपर 1-2 ड्रॉप गिराते ही पनीर अगर ब्लैक कलर का हो गया, इट मींस वो एक एनालॉग या फेक पनीर है। तो प्लीज, अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, फिटनेस गोवर हो, तो आपके डाइट में से पनीर बाहर का कंप्लीटली बंद करने की जरूरत है। आप किसी भी जाके रेडी से, किसी भी शॉप से लेने की जरूरत नहीं है। घर पे खुद से पनीर बनाओ तो ही आप कंज्यूम करो।